नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक स्वागत करता हूं आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का चैप्टर 6 क्रीडाम वयम श्लोकांत्याक्षरीम, जिसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने चैप्टर 6 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वह आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम हमारा चैप्टर 6 क्रीडाम वयम श्लोकांत्याक्षरीम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर बहुत ही सुंदर तरीके से क्रीडाम वयम हमने खेला है और हम खेल रहे हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा? वयम श्लोकांत्याक्षरीम, श्लोकों की अंत्याक्षरी हम खेलते ही हैं। लेकर प्रभु का नाम शुरू करें अंत्याक्षरी। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं हमारे चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आपको दिया है वयम अभ्यासम कुर्मः। आइए हम सभी अभ्यास करते हैं। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। ये जो दिए गए प्रश्न हैं इनके आपको क्या करना है? एक पद में उत्तर लिखना है। देखिए पहला प्रश्न है आपका, विद्याहीना कीदृशः किंशुकः इव न शोभन्ते। जो विद्याहीन पुरुष है वो किस प्रकार से नहीं होता है, किस प्रकार से शोभा नहीं देता है? तो जैसे पलाश का जो वृक्ष होता है ना, तो किंशुकः इव न शोभन्ते, तो मतलब कैसे कि जो पलाश का वृक्ष होता है वो उसमें क्या नहीं होता, सुगंध नहीं होती, वो निर्गंध होता है। तो इसीलिए किस प्रकार से नहीं हो सकता है? तो किंशुका कैसे कि निर्गंधा, निर्गंधा कैसे हो जाएगा? निर्गंधा इव न शोभन्ते। धीमताम काला कथम गच्छति। धीमान बुद्धिमानों का काल किसमें जाता है? तो काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब काव्य शास्त्र के विनोद में, काव्य शास्त्र के आनंद में। केशाम काला निद्रया कलहेन वा गच्छति। किसका काल किसमें? निद्रा और कलहेन। कलहेन मतलब निद्रा और कलह में जाता है, तो मूर्खों का। तो इसके आ जाएगा उत्तर मूर्खाणाम। खलस्य विद्या किमर्थम। जो कि खल मतलब कि मूढ़ व्यक्ति हैं उनकी विद्या कैसी होती है? तो उनकी विद्या कैसी होती है? व्यर्थ होती है ना। वो अभिमान करते हैं और क्या करते हैं? पाप करते हैं, तो विवाद के लिए होती है ना। अभिमान करते हैं, विवाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। सज्जनस्य विद्या किमर्थम। सज्जनों की विद्या जो होती है वो किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है, दान की होती है, रक्षण के लिए होती है। तो क्या हो जाएगा? ज्ञानाय। चंद्र केशाम भूषणम अस्ति। चंद्र जो होता है, चंद्रमा जो होता है वो किसका आभूषण है? तो वो किसका आभूषण है? तारों का आभूषण है। तो क्या हो जाएगा? ताराणाम। क्या हो जाएगा? ताराणम। फिर उसके बाद में सर्वधन प्रधानम किम। सभी धनों में प्रधान धन कौन है? तो विद्या रूपी, ज्ञान रूपी धन ही सभी धनों में प्रधान धन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विद्या। क्या हो जाएगा? विद्या। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से आप इसको देख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। जो दिए गए प्रश्न हैं इनके आपको उत्तर लिखना है पूर्ण वाक्य में। कह रहे हैं निर्गंधा किंशुका इव केना शोभन्ते। यानी कि जो पलाश का वृक्ष है वो देखने में तो सुंदर है, लेकिन कैसा है कि वो सुगंध नहीं है उसमें, वो दुर्गंध से युक्त है ना। कि निर्गंध, उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसे किसके लिए ये बात कही गई है? ऐसे ही विद्याहीन जो पुरुष हैं वो कैसे होते हैं? भले रूप यौवन संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन यदि विद्या नहीं है तो किसी काम के नहीं है। तो क्या हो जाएगा? विद्याहीना न शोभन्ते। तो देखिए निर्गंधा किंशुका एव विद्याहीना ना शोभन्ते। नेक्स्ट है, मूर्खाणाम काला कथम गच्छति। मूर्खों का काल किस में जाता है? तो निद्रया कलहेन वा व्यसनेन, है ना। तो मूर्खों का काल व्यसनों में, निद्रा में और कलह करने में, अहंकार इत्यादि करने में चला जाता है। तो कह रहे हैं मूर्खाणाम काला निद्रया कलहेन वा गच्छति। यानी कि मूर्खों का काल किस में जाता है? सोने में निकल जाता है और कलह करने में निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्जना विद्यायाः धनस्य शक्तेः च उपयोगम कथम करोति। जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो विद्या और धन का और शक्ति का उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो गलत जगह पे करते हैं। सज्जन सही करते हैं, ज्ञान दान और रक्षण में करते हैं, लेकिन जो दुर्जन लोग हैं वो किधर करते हैं? विवादाय मदाय, है ना। तो विवाद में, अहंकार, कलह इत्यादि करने में करते हैं। तो क्या उत्तर है? दुर्जनाः विद्यायाः उपयोगम कलहार्थम करोति, धनस्य उपयोगम अहंकारार्थम करोति, शक्तेः च उपयोगम अन्येषां पीडनार्थम च करोति।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कीदृशाः मनुष्या भुवि भारभूताः भवन्ति, किस प्रकार के मनुष्य जो हैं वो धरती पे बोझ के समान हैं। तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो ऐसे जिनके पास न विद्या है, न धन है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न किसी ये शाम न विद्या न तप न दान न ज्ञान न शील, है ना, ऐसे मनुष्य जो हैं वो धरती पे बोझ हैं। तो कह रहे हैं ये जनाः विद्यां न अर्जयन्ति कठिन व्रतं न आचरन्ति दानं न कुर्वन्ति ज्ञानं न अर्जयन्ति सम्यक न आचरन्ति गुणवन्तः न सन्ति धर्माचरणं न कुर्वन्ति ते अस्यां भूमौ भारभूता भवन्ति, वह इस भूमि पे भार के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शनैः शनैः कानि साधनीयानि, धीरे धीरे हमको किस चीज़ को साधना चाहिए। तो अपन ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, शनैः पंथा शनैः कंथा, है ना, जो 5 प्रकार की चीज़ें बात कही, शनैः पर्वत लंघनम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ये छोटी जो चीज़ें हैं 5 प्रकार की चीज़ें हमको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे साधनी चाहिए। तो क्या है, शनैः पंथा शनैः कंथा पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम शनैः च एतानि 5 कार्याणि शनैः शनैः साधनीयानि। इन 5 कार्यों को आपको क्या करना है, धीरे धीरे साधना चाहिए। इन 5 कार्यों को धीरे धीरे हमको करना है। तो उसमें प्रमुख क्या है, विद्या का अर्जन हमको निरंतर अभ्यास पूर्वक करते रहना है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। उचितान वाक्यांशान परस्परम संयोजयन्तु, उचित जो दिए गए वाक्यांश हैं ये श्लोकों के ही अंश हैं, इनको आपस में क्या करना है, मैचिंग करनी है। तो देखिए आपको उदाहरण के लिए दिया गया है तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च, इसको कहाँ पे मिलाएंगे, यदा विद्या भवेत् तवः। यदि आपने श्लोक याद किए हैं, श्लोक पढ़े हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। खलस्य साधोर विपरीतम एतत्, इसको हम किससे मिलाएंगे, इसको हम मिलाएंगे ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। फिर शनैः विद्या शनैर्वित्तम, किससे मिला देंगे इसको हम मिला देंगे पंचैतानि शनैः शनैः, यानी कि धीरे पर्वत चढ़ना, धीरे कथड़ी सिलना, है ना, गदड़ी, है ना, जो हमने पढ़ा हुआ है, बिछौना सिलना, है ना। फिर उसके बाद में विद्याहीना न शोभन्ते, विद्याहीना न शोभन्ते किसकी तरह शोभा को प्राप्त नहीं करते, तो निर्गंधा, है ना, तो निर्गंधा एव किंशुकः, निर्गंधा, है ना, जैसे कि पलाश का जो वृक्ष है, पलाश का जो फूल है उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होती, लेकिन वो दूर से देखने में सुंदर है लेकिन उसमें ना सुगंध है ना दुर्गंध है, इसलिए वो किसी काम का नहीं है। ऐसे ही जिसके पास विद्या नहीं है वो किसी काम का नहीं है। ना चौर हार्यम न च राजहार्यम, और क्या हो जाएगा, न चोर हार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी, यानी कि विद्या रूपी धन है उसको ना तो चोर चुरा सकता, ना राजा हार सकता, ना भाई बहनों में बंटवारा हो सकता, और ना वो भारकारी है, ना वो वजनदार है, वो तो कैसा है, समान है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, नहीं धनम मतलब कि राजा लोग जो हैं वो विद्वानों की पूजा करते हैं, विद्या की पूजा करते हैं, ज्ञान की पूजा करते हैं, धन की पूजा नहीं करते। अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यः और विद्याभ्यासम समाचरेत, इसीलिए धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए विद्या का अभ्यास हमको निरंतर करना चाहिए। यदि हम विद्या का अभ्यास करेंगे तो निश्चित जीवन में हम सफलता को प्राप्त कर लेंगे। चलिए तो इसको हम देखते हैं, आप इस प्रकार से देख सकते हैं और अच्छे से हम देखते हैं इसका क्या उत्तर है। खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधाय विकिंशुकः न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, है ना, और अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासम समाचरेत। इस प्रकार से ये आपकी मैचिंग जो है वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदाहरण अनुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अब यहाँ आपको दिए गए हैं उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। कह रहे हैं राजा प्रतिभ्याः भूषणम भवति, क्या उत्तर होगा, राजा कस्याः भूषणम अस्ति, प्रतिभ्या है क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो षष्ठी विभक्ति का है तो इसलिए क्या बन गया, कस्याः बन गया। साधोः विद्या ज्ञानाय भवति, तो जो साधु है ये षष्ठी विभक्ति में इसलिए क्या हो जाएगा, कस्य विद्या ज्ञानाय भवति, किसकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, तो साधु सज्जन पुरुषों की विद्या ज्ञान के लिए होती है। विद्या गुरु नाम गुरु, तो कह रहे हैं
तो क्या हो गया, विद्या गुरु नाम, यानी ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, तो क्या बन जाएगा, विद्या केशाम गुरु, यानी विद्या जो है वो किसकी गुरु है, तो विद्या केशाम गुरु। ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता भवंती, तो कह रहे हैं ते वह इस संसार में कैसे हैं, धरती पे बोझ हैं, है ना, बोझ के समान हैं। तो ते मर्त्य लोके भुवि, के भूवि भारभूता का क्या हो जाएगा, के भवंती मतलब कैसे हैं, है ना, कौन है, तो कैसे हैं मतलब भार के समान है, तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं और इसको आगे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप इसका आंसर्स का ले सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्याहीना न शोभन्ते, विद्या से जो विहीन व्यक्ति हैं, विद्या जिसके पास नहीं है, वो किसकी तरह नहीं शोभते, है ना, तो हमने पढ़ा हुआ है निर्गंधाय किंशुका, है ना, तो डैश, तो क्या हो जाएगा, कीदृशा आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, कीदृशा आ जाएगा। कीदृशा क्यों आ जाएगा, किस प्रकार के व्यक्ति कैसे नहीं शोभते, तो विद्या के बिना, है ना। फिर सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी का जो लोचन मतलब सभी का जो नेत्र हैं, सभी की जो आंखें हैं वो कैसे हैं, शास्त्र ही हैं, तो शास्त्रम का क्या हो जाएगा, किम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वस्य लोचनम किम। फिर उसके बाद में विद्या राजसु पूज्यते, तो क्या आ जाएगा, विद्या स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या बन जाएगा, रमा जैसे ही चलता है, तो क्या हो जाएगा, का में हमको आ का डंडा लगा देना है तो का बन जाएगा, का राजसु पूज्यते, तो का राजसु पूज्यते। फिर काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, तो क्या काव्य शास्त्र विनोदेन का क्या हो जाएगा, आप पीछे वाला पार्ट देखेंगे तो बस का शब्द में ये पीछे वाला लगा देंगे तो बन जाएगा केन, क्या बन जाएगा, केन बन जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो केन धीमताम कालो गच्छति, तो क्या हो जाएगा, केन धीमताम कालो गच्छति, तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंजूषातः समुचितानि पदानि स्वीकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। इस मंजूषा से दिए गए जो शब्द हैं इनको चुन करके यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए क्या है, कह रहे हैं रक्षणाय मदाय विवादाय परिपीड़नाय ज्ञानाय दानाय। तो शक्ति किसके लिए होती है, परिपीड़नाय, किसके लिए, परि पे दूसरों को मारने के लिए, है ना, दूसरों को, तो क्या होती है, शक्ति रक्षणाय, ठीक है। परिपीड़नाय कहाँ पे आ जाएगा हमारा, परिपीड़नाय देखिए शक्ति है, तो शक्ति जो देखिए इसमें दो चीज़ बताई गई हैं, अपन इसको समझते हैं। यहाँ पे एक तो सज्जन की अपेक्षा से बात की है और यहाँ एक दुर्जन की अपेक्षा से बात की है। किसकी अपेक्षा से बात है, एक सज्जन की, तो सज्जन इन चीज़ों को क्या करता है और दुर्जन इन चीज़ों का उपयोग कहाँ करता है ना, सज्जन कहाँ करता है और दुर्जन कहाँ करता है उसको अपन को बताना है। तो सज्जन व्यक्ति शक्ति का उपयोग कहाँ करता है, रक्षा के लिए करता है। विद्या का उपयोग किस लिए करता है, ज्ञान के लिए करता है। धन का उपयोग किस लिए करता है, दान के लिए करता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो किस लिए करता है, शक्ति का उपयोग परिपीड़ना, दूसरों को पीड़ा देने के लिए करता है। विद्या का उपयोग कहाँ पे करता है, विद्या का उपयोग कहाँ पे करता है, विवाद के लिए करता है। और मदाय कहाँ, धन का उपयोग किस लिए करता है, धन का उपयोग वो किस लिए करता है, तो धन का उपयोग वह आपका किस लिए करता है, धन का उपयोग वह किस लिए करता है, तो धन का उपयोग वह मद के लिए करता है ना। तो यहाँ विद्या का उपयोग मद के लिए करता है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो बात है ये दो अपेक्षाओं से बताई जा रही है। किन किन अपेक्षाओं से, एक सज्जन की अपेक्षा है और एक दुर्जन की अपेक्षा है। तो शक्ति का सज्जन कहाँ उपयोग करते हैं, रक्षा के लिए करते हैं। फिर उसके बाद में दुर्जन व्यक्ति कहाँ पे करते हैं, तो दुर्जन व्यक्ति, पहले हम इसको सज्जन वाला देख रहे हैं, तो विद्या का उपयोग ज्ञान के लिए करते हैं। और धन का उपयोग किस लिए करते हैं, धन का उपयोग दान के लिए करते हैं। धन का उपयोग किस लिए करते हैं, दान के लिए करते हैं। अब इसी चीज़ को जो दुर्जन व्यक्ति है वो किस लिए करते हैं उसको आप देख सकते हैं। शक्ति का उपयोग वह किस लिए करते हैं, परपीड़ा के लिए करते हैं, तो परपीड़नाएं। विद्या का उपयोग वह किस लिए करते हैं, विद्या का उपयोग विवाद के लिए करते हैं। विद्या का उपयोग किस लिए करते हैं, विवाद के लिए। और धन का उपयोग किस लिए करते हैं, अहंकार, अपने आप को अहंकारी बताने के लिए, अपने आप को वो बहुत ज़्यादा अहंकारी बताने के लिए वो मद के लिए धन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं सज्जन और दुर्जन की अपेक्षा से बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं। चलिए आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। हम आगे चलते हैं। यहाँ दो अपेक्षाएं बातें हैं, सज्जन और दुर्जन की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानाम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। अब इसमें क्या करना है, आपको विभक्ति और वचन लिखना है। तो जैसे उदाहरण के लिए ताराणाम शब्द है तो इसमें षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। तो ऐसे ही ये जो शब्द हैं इनमें विभक्ति बतानी है और इसमें वचन बताना है। चलिए, तो हमारा जो विद्याम शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति कौन सा वचन है, एक वचन है। धनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कलहेन, कलहेन में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो तृतीय विभक्ति कौन सी, एक वचन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विद्याम द्वितीय विभक्ति बहु एक वचन, धनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, कलहेन तृतीय विभक्ति एक वचन। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा है नराणाम, नराणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मर्त्य लोके सप्तमी विभक्ति एक वचन, ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, राजसु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मर्त्यलोके सप्तमी विभक्ति एक वचनम, फिर ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, राजसु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। तो ऐसे आप इसको बहुत सुंदर तरीके से इन विभक्ति वचनों को यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ योग्यता विस्तरा, विस्तरा मतलब योग्यता विस्तार आपको, और आपको क्या नई चीज़ यहाँ जानने को मिलेगी। विद्या के श्लोकों को पढ़ा, विद्या ज्ञान की महिमा को पढ़ा, और भी कहाँ कहाँ विद्या की महिमा और अच्छे से बताई है वो बता रहे हैं। विद्याया संदर्भे श्लोक, यानी कि विद्या के संदर्भ में श्लोक बता रहे हैं। देखिए, नास्ति विद, इसको हम पढ़ते हैं गा के बहुत अच्छे से। नास्ति विद्या समो बंधुर, नास्ति विद्या समः सुहृत्, नास्ति विद्या समम वित्तम, नास्ति विद्या समम सुखम। कितनी सुंदर बात है, कह रहे हैं नहीं है, नास्ति विद्या समो बंधु, विद्या के समान कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। नास्ति विद्या समा सुहृत्, कोई हमारा सच्चा मित्र नहीं है विद्या के बिना। नास्ति विद्या सम, विद्या के समान कोई भी धन नहीं है, कोई भी जितना रुपया पैसा है वो सब विद्या का वो है। नास्ति विद्या समम सुखम, विद्या के समान दुनिया में कोई दूसरा सुख है ही नहीं, यही अद्भुत सुख है। देखिए इसका अर्थ देखते हैं अपन, क्या कह रहे हैं, विद्या अर्थात ज्ञान के समान कोई दूसरा भाई बंधु नहीं, विद्या के समान कोई सच्चा मित्र नहीं, विद्या के समान कोई धन नहीं, और विद्या के समान कोई सुख नहीं है। आगे चलते हैं। हमारा विद्याभ्यासस्तपो है ना, ये वाला जो श्लोक है इसमें भी विद्या की महिमा है। क्या कह रहे हैं, विद्याभ्यासस्तपो ज्ञान मिन्द्रियाणाम च संयमः, अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस्करम परम। क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर। अगर कल्याण करना है, अगर आपको सच में अपना मोक्ष प्राप्त करना है, यदि सच में कल्याण करना है, सच में अच्छा बनना है, तो क्या, विद्याभ्यास तपो, विद्या का अभ्यास निरंतर करना चाहिए तप की तरह। ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयम, अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हुए, अपनी ज्ञान का अभ्यास करते हुए, और क्या करें, अहिंसा गुरु सेवा चा, और गुरुओं की सेवा, अहिंसा दूसरे लोगों को दुख ना देना, दूसरे लोगों को दुख ना पहुंचाना, अहिंसा इत्यादि का पालन करना, गुरु सेवा करना, यही परम कल्याणकारी विद्या का सुख है, यही परम कल्याणकारी हमारे जीवन में होना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, विद्या का अभ्यास करना, तपस्या करना, ज्ञान अर्जित करना, इंद्रियों पर संयम नियंत्रण रखना, अहिंसा का पालन करना और गुरु की सेवा करना, ये सभी कार्य परम कल्याणकारक अर्थात निःश्रेयस्कर हैं, परम कल्याणकारी, हमारे जीवन में शांति को अत्यंत ही देने वाले हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ज्ञातिर्भिर्बण्यते नैव चोरेणापि न नीयते, दानेनैव क्षयं याति, विद्या रत्नम महाधनम। विद्या रूपी रत्न महाधन है, बहुत बड़ा डायमंड है। क्या कह रहे हैं, ज्ञातिर्वंट्यते नैव, इसको ज्ञाति लोग जो हैं वो भी नहीं जान पाते, और क्या नहीं करते, चोर भी इसको नहीं चुरा पाते। दाने नैव क्षयम याति, जितना आप इसको दान में दोगे, जितना इसको बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, न कोई दान में इसको ले जा सकता है। विद्या रत्नम महाधनम, विद्या रूपी रत्न जो है ये महान धन है, ये बहुत ही सर्वोत्कृष्ट धन है। देखिए क्या इसका अर्थ है, कह रहे हैं यह विद्या रूपी रत्न महान धन है जिसका वितरण ज्ञाति जनों द्वारा हो ही नहीं सकता, यानी मूर्खों द्वारा हो ही नहीं सकता, जिसे चोर ले जा नहीं सकते, और जिसका दान करने से क्षय नहीं होता, क्योंकि ना चोर हार्यम न च राज हार्यम, है ना, जितना व्यय करते वर्धत एव नित्यम, वही वाली बात है।
जितना जितना खर्च करोगे, जितना जितना इन्वेस्ट करोगे, उतना उतना ये बढ़ता ही जाएगा। ये कभी भी घटने वाला धन नहीं है। ऐसी विद्या की महत्वता को बताने वाले कईयों श्लोक हैं, हजारों श्लोक हैं। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप पढ़ें, निश्चित ही पढ़ेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं और क्या कह रहे हैं, योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में ही अब यहाँ पे आपको विद्या शब्द के शब्द रूप दिए, विद्या इति शब्द से रूपाणी, विद्या शब्द के रूप दिए, ज्ञान शब्द के रूप। क्योंकि हम शब्द रूपों को जब पढ़ते हैं संस्कृत में तो वहाँ इन शब्द, राम शब्द है, रमा शब्द है, ज्ञान शब्द है, नदी शब्द है, तो यहाँ पे विद्या शब्द के रूप हैं। तो क्या क्या होता है इसमें देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए, बहुवचन बहुतों के लिए। और यहाँ कितनी विभक्ति होती है, यहाँ 7 विभक्ति होती है। अब ये जो लास्ट में दिया है ना संबोधन, ये हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही आता है। कहाँ आता है, प्रथमा विभक्ति में आता है। वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी। तो देखिए कैसे आता है, चलते हैं हम इसको करते हैं। विद्या, विद्ये, विद्या, इसको आप यदि याद करेंगे तो आपको बहुत ही उपयोग में आएगा। आप इसको पेपर में भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, शब्द रूप पूछे ही जाते हैं। विद्या, विद्ये, विद्या, इसको गात के भी याद करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। देखिए, विद्या, विद्ये, विद्या, विद्याम विद्ये, विद्या, विद्यया विद्याभ्याम विद्याभिः, विद्यायै विद्याभ्याम विद्याभ्या, विद्यायाः विद्याभ्याम विद्याभ्यः, विद्यायाः विद्ययोः विद्यानां, विद्यायां विद्ययोः विद्यासु, हे विद्ये, हे विद्ये, हे विद्याः, है ना। तो ये 7 विभक्ति हैं। इसमें हम कारक जब पढ़ते हैं तो कारक पढ़ने में ये विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके विद्या, विद्ये, विद्या, विद्याम विद्ये, विद्या, विद्यया विद्याभ्याम विद्याभि, विद्यायै विद्याभ्याम विद्याभ्या, विद्याया विद्याभ्याम विद्याभ्या, विद्याया विद्ययोः विद्यानां, विद्यायां विद्ययोः विद्यासु, हे विद्ये, हे विद्ये, हे विद्या। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था ये तो पहले वाले में आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो विद्ये दिया हुआ है, तो ये जो विद्ये है वो यहाँ पे आके ऐसा का ऐसा है, यही विद्ये यहाँ आके ऐसा का ऐसा है, और यही विद्ये यहाँ आकर के ऐसा का ऐसा है। इसलिए ये क्या होता है, प्रथमा विभक्ति में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए संबोधन को प्रथमा विभक्ति में ही रखा जाता है, जिसका अर्थ होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, है ना। तो ये कारकों का प्रयोग किया जाता है, संबंध का, की के, है ना। फिर उसके बाद में हमारा आधार में, पर, संबोधन, हे, भू, अरे, ऐसे जब कारक पढ़ते हैं तो वहाँ ये चीज़ें आपको पढ़ने को बहुत अच्छे से मिलती हैं। तो तृतीय ये जो विद्या शब्द है इसके रूप ये दिए गए हैं। जैसे रामा, रामऊ, रामा हम पढ़ते हैं वैसे ही इसको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, परियोजना कार्य, असाइनमेंट वर्क आपके लिए कह रहे हैं का, ता, बा, म, य, ये जो 5 वर्ण हैं, इति पंचभी वर्णैः श्लोकान् संगृह्य स्फोरकपत्रे लिखन्तु, शिक्षकस्य अनुमत्या कक्षाभित्तिषु स्थापयन्तु। आप क्या कीजिए, एक चार्ट पे या कहीं भी कॉपी पे इन 5 वर्णों से कोई श्लोकों को संग्रह करके, श्लोकों को लिख करके अपनी शिक्षक की अनुमति लेके अपने स्कूल की दीवार पर लगा सकते हैं। और करना ही आप करेंगे निश्चित ही। यथा अस्मिन् पाठे अन्त्याक्षरी श्लोका दत्ताः सन्ति, जैसे इस पाठ में अंत्याक्षरी के श्लोक जो दिए गए हुए हैं, अंत्याक्षरी मतलब अंताक्षरी के जो श्लोक दिए गए हैं, तथैव विविध स्रोतेभ्या, उनके विविध स्रोत मतलब जैसे कि अलग अलग जगह से लिए गए हैं, अलग अलग बुक से लिए गए हैं। तो ऐसे ही आप ग्रंथालय, आपकी लाइब्रेरी से, अंतर्जालम इंटरनेट से, अध्यापकः अध्यापक की सहायता से, शिक्षक की सहायता से, मित्राणि मित्रों की सहायता से, इत्यादिभ्या सुभाषितानि चित्वा अंत्याक्षरी क्रमेण लिखन्तु। इन लोगों की सहायता से, इन जगह की सहायता से आप उनको संग्रह करके अपनी कॉपी पर लिखें तो आपको और भी नए प्रकार के श्लोक जानने को मिलेंगे। तो आप करेंगे निश्चित ही। नेक्स्ट चलते हैं, कार्यकलाप। अब आपको और करने योग्य कार्य क्या है, ये करना ही करना है। पदांत्याक्षरी क्रीड़ा, पदांत्याक्षरी क्रीड़ा जो हमने पढ़ी थी ना अभी, श्लोकांत्याक्षरी पढ़ी, अब यहाँ पे हमने पद अंत्याक्षरी मतलब कि शब्द रूपों की भी क्रीड़ा आप कर सकते हैं। जैसे कक्षायाम पदांत्याक्षरी क्रीडन्तु, कक्षा में आप इस पदांत्याक्षरी की क्रीड़ा खेल सकते हैं। जैसे पहला छात्र, पहला जो छात्र है, पहला स्टूडेंट कहेगा राम, तो राम में क्या आ गया, राम में जो मकार है तो मकार से
अंतिम वर्ण हो गया तो मकार अंतिम वर्ण, मकार अंतिम वर्ण हो गया। अब ये मकार से दूसरा कौन सा शब्द बनता है तो मानवः बनता है, ये दूसरा छात्र बोल देगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, पदों की, पद मतलब कि जो शब्द होते हैं उसमें ही पद बनते हैं, तो उन पदों की भी आप अंत्याक्षरी क्रीड़ा की तरह पद क्रीड़ा को आप खेल सकते हैं। तो जैसे राम में माँ है तो माँ से दूसरा शब्द मानव हो गया, और बा से फिर कौन सा शब्द हो गया, बन हो गया, और बनम में माँ आ गया तो माँ से चतुर्थ शब्द क्या बन गया। ऐसे आगे चल के आप कर सकते हैं, मानव है ना, मनुष्य है, ऐसे शब्द जो बनते हैं इनको बना सकते हैं आप। तो जो अंतिम पद हैं उनसे आप नए नए शब्दों को बना करके ऐसे पद क्रीड़ा भी आप अपने स्कूल में, अपने घर में खेल सकते हैं। तो ऐसे तृतीय छात्रा बनम, अत्र नकार अंतिम वर्ण है तो ना से फिर शुरू होने वाला चौथा, ऐसे आप एवं एवं अग्रे क्रीड़ा, ऐसे आगे क्रीड़ा खेली जा सकती है, तो आप खेल सकते हैं। वस्तुतः बनम इति पदस्य अन्ते माँ वर्तते, यानी कि देखा जाए तो बनम में अंतिम में माँ है। यदा पदस्य अन्ते माँ वर्णः विसर्गः, और जिस वर्ण के अंतिम में माँ जो है वो विसर्ग है, यहाँ पे जैसे माँ विसर्ग है लेकिन यहाँ पे माँ कैसा है, हलंत है ना, तो कह रहे हैं अनुस्वारः वा भवति, वह क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार का मतलब होता है ये बिंदी के रूप में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बिंदी के रूप में आ जाएगा। तदा माँ वर्णात विसर्गात अनुस्वारात च पूर्वस्थम, यानी कि माँ वर्ग से विसर्ग होता है तो अनुस्वार होने के पहले क्या हो गया, व्यंजन वर्णम स्वीकृत्य एव अग्रिमम पदम वक्तव्यम, व्यंजन वर्ण को लगा करके आधा वर्ग, इसी प्रकार का जो आधा वर्ग है इसको लगा करके आप नए नए शब्दों को बना सकते हैं। जैसे वनम है ना, फिर उसके बाद में वनम शब्द है, ऐसे जैसे कि फलम शब्द है, पुष्पम शब्द है, ऐसे कईयों शब्द आप उनको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्रियापदानाम स्मरण क्रिया। अब यहाँ पे आप क्रियापद को भी खेल सकते हैं, आप धातु रूपों को भी याद कर सकते हैं इसी माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से। जैसे कि छात्रा क्रियापदानाम स्मरण क्रीड़ाम कर्तुम शक्नुवन्ति यदा, एक क्रीड़ा से अनेक क्रीड़ा हो सकती हैं, आप शब्द रूप याद कर सकते हैं, आप धातु रूप याद कर सकते हैं, आप ये क्रियाओं को याद कर सकते हैं। तो देखिए जैसे अभी हमने किया है, और नए नए श्लोकों को याद कर सकते हैं। तो प्रथम पहला छात्र कहता है गच्छति, तो गच्छति में क्या हो गया, गच्छति एक क्रीड़ा हो गई, दूसरा छात्र बोलेगा गच्छति पठति, है ना, तो यह से आप क्या कर सकते हैं, क्रियापद कर सकते हैं। फिर तीसरा छात्र तीन बोलेगा, ऐसे एक दो तीन जो चलता है ना हमारा, एक पहला व्यक्ति एक बोलेगा, दूसरा व्यक्ति दो शब्द बोलेगा, तीसरा तीन बोलेगा, चौथा चार, पांचवा पाँच, छठवा छः, ऐसे नई नई क्रियाओं का आपको बहुत अच्छे से रिवीजन और ज्ञान भी होगा और नया नया उपयोग भी होगा। तो गच्छति पठति लिखति, चतुर्थ गच्छति पठति लिखति नयति हसति पठति, है ना, हसति गच्छति गमयति, ऐसे कईयों शब्द आप उनको लिख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। प्रथमा छात्रा यत क्रियापदम वदति, द्वितीय छात्रा तत्क्रियापदम उक्त्वा, तो अपन जो शब्द स्कूलों में खेलते हैं ना तो वो क्या हो जाएगा, गच्छति है वो तो बोलना ही है, उसके साथ अगली क्रियापद भी बोलनी है ना। जैसे गच्छति तो बोल ही दिया, गच्छति भी बोलना है, गच्छति के साथ पठति भी बोलना है, पठति बोल दिया तो फिर लिखति भी बोलना है, लिखति बोल दिया नयति बोलना है, नयति बोल दिया हसति बोलना है, हसति बोल दिया गच्छति बोलना है। ऐसे कईयों प्रकार के जो रिपीट नहीं होना चाहिए ना, तो फिर गच्छति बोल दिया, फिर उसके बाद में नीयते बोल दिया, गमयतु बोल दिया, ऐसे कईयों क्रियापदों को आप याद कर सकते हैं। तथैव तृतीया छात्रा प्रथमम द्वितीयम च क्रियापदम उक्त्वा नूतनम क्रियापदम वदति एवमेव क्रियापदानाम स्मरण क्रीड़ा अनुवर्तते। ऐसे यदि छात्र इन क्रीड़ाओं को खेलें, ऐसे इन छात्र इन क्रीड़ाओं को उपयोग में लाएं तो कईयों प्रकार की क्रीड़ाएं, कईयों प्रकार की धातु रूप, शब्द रूप, श्लोक आपको बहुत अच्छे से याद हो सकते हैं और उनका जीवन में आप उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक आपको श्लोक दिया गया है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें क्या करना है, वर्ण लेखन्या अधोलिखितम श्लोकम पूरयन्तु, इसको आप एक बार बहुत अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार इसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा, यहाँ पे अभी मैं अर्थ भी इसका बताऊंगा बहुत सुंदर तरीके से, क्या अर्थ है आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या करना है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं, तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये श्लोक है। इसमें क्या करना है, वर्ण लेखन्या, जो वर्ण लेखनी है, अधोलिखितम श्लोकम पूरयन्तु, आपकी पुस्तक में दिया गया है, वहाँ पे क्या किया है, ये श्लोकों में आपको कलर भरना है। क्या करना है, कलर भरना है। तो कैसे, ये पूरा श्लोक दिया गया है यहाँ पे, तो उसमें आपको क्या करना है, कलर भरने का काम करना है। अर्थ अपन देख सकते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसका बहुत सुंदर अर्थ है। इसको पढ़ते हैं, क्षणशः कणश्चैव, है ना, तो क्या कह रहे हैं, क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। कह रहे हैं क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत,
क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। इसका बहुत अच्छा अर्थ है। इसका अर्थ क्या कह रहे हैं कि आपको दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्या याद रखना है? एक तो होता है क्षणशः, क्या होगा, क्षणशः, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कणशः। क्या याद रखनी है? कणशः। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा। कह रहे हैं दो चीज़ें हैं, क्या क्या है, एक तो क्षणशः है और एक है कणशः। इसमें से क्षणशः में आपको क्या करना है, विद्या, यानी कि क्षण क्षण आपको क्या करना पड़ेगा, विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी, विद्या का अभ्यास करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में कह रहे हैं कणशः, कणशः आपको धन, मतलब कण कण जोड़ करके क्या होता है आपको धन, मतलब कि यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं इन चीज़ों को। कह रहे हैं कि क्षणशः, क्षण 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 में आपको क्या करना है, विद्या का अभ्यास करना है। विद्या को हमेशा निरंतर जीवन में आराधना करनी है, उसको विद्या को आपको जीवन में धारण करना है। वैसे ही कणशः, कण कण जोड़ करके, कण कण जोड़ करके क्या होगा, धन का संग्रह होगा। कण कण जोड़ करके क्या होगा, आपका धन का संग्रह होगा। और धन का संग्रह होगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, धन के संग्रह से हम व्यक्ति धनवान बनेगा। तो कह रहे हैं कि कण कण को जोड़ करके धन इकट्ठा होता है और क्षण क्षण को उपयोग करके विद्या को ग्रहण किया जा सकता है, विद्या का अर्जन किया जा सकता है। लेकिन क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम, यदि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्षण क्षण में ही धन नष्ट हो जाता है, क्षण क्षण में विद्या नष्ट हो जाती है और कण कण से ही जो आपने जोड़ा हुआ धन है वो भी नष्ट हो जाता है। तो क्षणशः विद्या का अर्जन करें और कणशः जो है धन का अर्जन होगा, है ना। क्षणशः कैसे होगा, विद्या का होगा, और कणशः धन का होगा, है ना, कण कण से। और यदि ऐसा नहीं किया तो वही क्षण क्षण में विद्या नष्ट हो जाएगी और वही क्षण क्षण में क्या होगा, धन भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कण कण से धन को जोड़ें और कण कण से उसको संग्रहित करके रखें, उसको नष्ट नहीं करना है। इस प्रकार का इस श्लोक का बहुत सुंदर आप अर्थ यहाँ से देख सकते हैं। क्षण क्षण हमको विद्या का अर्जन करना है और कण कण से धन जुड़ेगा, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वही जिस रीति से आया है उसी रीति से वह वापस चला जाएगा। इस प्रकार से इस श्लोक का बहुत सुंदर अर्थ है। बहुत सुंदर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। यदि आपको पसंद आया है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारी वेबसाइट और साथ ही हमारी एप्लीकेशन पे, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। और ई नोट, ई बुक्स के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।